हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 हिंदी के 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन हम करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली दोस्तों तो आपके बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। दोस्तों आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि दोस्तों आपको पता हुआ इस बार नया टॉपिक इसमें जुड़ा है पत्र लेखन, जो आपका 4 नंबर का यानी 4 मार्क्स का आने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन करने वाले हैं। 95% गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपके दोस्तों इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। केवल 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन आपको याद करके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। छाप दो 22 फरवरी को दोस्तों सेम ऐसा ही दोस्तों पत्र लेखन आएगा। 22 फरवरी को छाप दो दोस्तों, क्योंकि ये पत्र लेखन जो है 3 पत्र लेखन वेरी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। इसीलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहला जो पत्र लेखन है, सबसे पहला ये है, और दोस्तों दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये है। तो इसीलिए इन तीनों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, पहला पत्र हमारा क्या है, क्वेश्चन में कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी, किसके ऊपर फैली गंदगी की शिकायत करने हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, पत्र लिखना है। किसको लिखना है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, यानी जो उसकी देख रेख यानी जो सफाई करता है उनको अधिकारी को हमें एक पत्र लिखना है। किस पर, जो हमारे क्षेत्र में या गांव मोहल्ले में गंदगी फैली है उसके ऊपर। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्षेत्र है, यहाँ पर गांव भी आ सकता है, मोहल्ला भी आ सकता है, शहर भी आ सकता है। इससे आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा आ गया। आपको तरीका आना चाहिए लिखने का कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। इसमें एग्जामिनर कुछ भी चेक नहीं करता, सिर्फ आपका तरीका और आपका दोस्तों ढंग देखता है कि आपने किस ढंग से लिखा है और किस तरीके से लिखा है। इसलिए आज की वीडियो में पूरे तरीके से इसमें बताने वाला हूँ, और दोस्तों आपको एक करके भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और देखिए दूसरा हमारा दोस्तों किसके ऊपर है, दूसरा है दोस्तों हमारा फीस माफी पे। दूसरा क्या आएगा उसमें, फीस माफी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, आवेदन पत्र लिखना है किसमें, फीस माफी के लिए। ठीक है, हमारा तीसरा है, तीसरा कौन सा है, ये देखिए दोस्तों, तीसरा मैंने ये रख लिया है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंने रख लिया है, क्योंकि ऐसे भी उसमें पूछ सकता है। देखिए कैसे, इसमें भाई बहन की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, चाहे भाई की शादी हो चाहे बहन की हो। अब जरूरी नहीं कि भाई बहन आए, दोस्त भी आ सकता है, फ्रेंड सहेली कुछ भी आ सकता है। तो आपको उससे घबराना नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है, उसी तरह से आपको हर पत्र लिखना है, चाहे किसी भी तरह का आए। ठीक है, भाई बहन की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन का, कितना, 3 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 3 दिन का। इसके बारे में दोस्तों आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपका दोस्तों कौन कौन से हुए, पहला आपका हुआ सफाई का यानी गंदगी का, और दूसरा हुआ आपका फीस माफी का जो आपको स्कूल में देना है, और तीसरा हुआ आपका शादी का, जो आप शादी ब्याह में जाते हो उसका। ठीक है, तो चलिए हम इस पहले को देखते हैं, इस समुचित सफाई वाले का, कि आपको किस तरह से ये लिखना है। तो अभी हम इन दोनों को साइड में करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका ले लिया, अब इसका भी ले लीजिएगा। अब देखिए हम इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इसका हम कैसे लिखेंगे और तरीका क्या होने वाला है, जिससे आपको 4 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाए, 4 में से आपका एक भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे लिखना है, देखिए तरीका देखना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो आपको देखिए जो ऐसी आपको सीट मिलेगी ना, तो उस पर एक क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, आप उस पर क्वेश्चन में लिखना, डायरेक्ट उत्तर लिखना, कौन से का उत्तर है यहाँ पर उत्तर लिखना। उसके बाद कैसे लिखना है वो देखिए, सेवा में पहले लिखना आपको, सेवा में चाहे कोई सा भी पत्र आ जाए। ठीक है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है मैं, तो यहाँ पर लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी। अब देखिए नगर निगम, अब किस नगर निगम पर लिख रहे हो, मैंने यहाँ पर पहले डॉट डॉट किए थे, इसलिए कि आप मन में आए वो लिख लीजिए। फिर मैंने एक चलिए एग्जाम्पल के लिए ले दिया कि यहाँ पर पुनादाबाद के हमें नगर निगम को एक हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें नगर निगम पूछा है, इसमें ध्यान रखना,
नगर निगम पूछा है, आप कोई सा भी नगर निगम लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको मुरादाबाद नगर निगम ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्थान है यानी यहाँ पर गंदगी वो हो, तो ये कहाँ पर, मुरादाबाद, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। ये 4 स्टेप हो गए क्या, सेवा में, स्वास्थ्य अधिकारी, फिर उसके बाद आपका नगर निगम जो भी है, उसके बाद आपका स्थान, ठीक है। अब इसके लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज यह है इसका सब्जेक्ट। क्या है इसका सब्जेक्ट यानी विषय। इसका विषय वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपको दोस्तों 1 से 1.5 नंबर जो है इस पर मिल जाता है, केवल सब्जेक्ट पर। आप विषय जितना अच्छा और साफ सुथरा लिखोगे उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में इस पे नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। अब देखिए कैसे, क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु पत्र लिखना है। किसमें, क्षेत्र में। यहाँ पर क्षेत्र है तो क्षेत्र आएगा, गांव है तो गांव में आएगा, मोहल्ला है तो मोहल्ला आएगा, शहर है तो शहर आएगा, यानी जो है वही आएगा। क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु पत्र लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमारा विषय हो गया। अब किस तरह से पत्र आपको लिखना है वो देखिए। हमारा ये मेन चीज़ है जो हो गया, ठीक है। आपका 4 नंबर का आएगा, तो इस पर ही दोस्तों, इस पर ही आपको पूरे कितने मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। कैसे, 1 नंबर आपको सब्जेक्ट पर मिल जाएगा और 1 नंबर इस पर मिल जाएगा। अब 2 नंबर किस पर मिलेंगे, जो आप नीचे लिखोगे, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा ले लिया है। अब यहाँ पर समझिए, वारी से बहुत ही आराम से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले लिखना है आपको महोदय, यानी संबोधित करना है जो भी है, महोदय या मान्यवर, ठीक है। उसके बाद सविनय निवेदन है कि मैं कैलाश साहू, यानी जो भी आपका नाम है, मैं कैलाश साहू बुद्ध बाजार क्षेत्र का, जो भी आपका क्षेत्र है, ठीक है, इसमें बुद्ध बाजार है, जो भी आपका क्षेत्र है, बुद्ध बाजार क्षेत्र का निवासी हूँ और इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर, ठीक है, किसके, फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। यानी उनको जो पत्र लिखना है उनका हम ध्यान दिलाएंगे कि हमारे यहाँ पर क्षेत्र में गंदगी है, कि इस क्षेत्र में जगह जगह पर गंदगी के क्या लग गए हैं, ढेर लग गए हैं, ठीक है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं और नालियों में कचरा भर जाने से गंदा पानी नालियों की सड़कों पर बह रहा है, यानी सॉरी दोस्तों, गलियों की सड़कों पर, ठीक है। क्योंकि जब देखिए अब की नाली होती है जिसमें पानी चलता है गंदा पानी, तो उसमें जब कचरा भर जाएगा हद से ज़्यादा, तो क्या उसका जो गंदा पानी होगा वो सड़क पर आ जाएगा, यानी आपकी जो गली हैं उनकी सड़क पर आ जाएगा। और सड़क पर आ जाने के कारण क्या होगा कि उसमें बदबू मारेगी और मक्खी मच्छर जो भी हैं वो पैदा होंगे, तो इससे क्या होगा, बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो वही इसमें आगे लिखा है मैंने, बिल्कुल दोस्तों शुद्ध भाषा में, छोटा लिखा है, बहुत शॉर्ट, ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अब देखिए कैसे है कि जिसके कारण मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, मैंने यही बताना आपको, मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं और जिससे क्या हुआ कि और डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए आपने क्या है कि संबोधित करते हुए एक पत्र लिख रहे हैं, किसके लिए, जो इस गंदगी के साफ हैं, यानी उनको स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे आप कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी, फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या फिर दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। इस क्षेत्र में जगह जगह पर क्या कर लग गए हैं, गंदगी के ढेर लग गए हैं, यानी कूड़े कचरे के ढेर लग गए हैं और नालियों में क्या है कि कचरा भर गया है। अब देखिए जब नालियों में कचरा भरेगा तो उसका जो पानी होगा तो वो सड़कों पर बहेगा, सड़कों पर बहेगा तो उसमें गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलेगी तो उसमें मक्खी मच्छर पैदा होंगे और बदबू भी मारेगी बहुत, तो आपको बहुत उसमें परेशानी भी हो सकती है। तो उसी पर ये पत्र लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब गंदगी फंदगी फैलेगी तो मक्खी मच्छर पैदा होंगे, तो उससे क्या होगा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे आपको कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों आपने पीछे तो वो लिख लिया, ठीक है, किस तरह से आपने बारे में बता दी। अब देखिए आप उनसे अनुरोध भी करेंगे, लास्ट लाइन आपको कोई सा भी पत्र आ जाए, ये वाली लाइन तो आपको हर किसी में लिखनी है। जो मैंने अभी बताया उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल लिखनी ऐसे ही, लेकिन बस इसमें थोड़ा चेंज होगा। इसमें सफाई है तो सफाई आएगा, और इसमें दोस्तों शादी आएगी तो शादी आएगा, और फीस आएगी तो फीस आएगा, ठीक है। तो अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की
सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो इसमें समुचित सफाई है उस पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो वही इसमें कह रहे हैं हम कि इस क्षेत्र की सफाई की समुचित व्यवस्था, ठीक है, यानी इसकी एक अच्छी व्यवस्था कराने का कष्ट करें। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासी आपके बहुत आभारी रहेंगे। यानी उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं वो उनके बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, फिर आपको लिख देना नीचे धन्यवाद सहित। ठीक है, धन्यवाद सहित ही आपको हर एक में लिखना है, और जो भी दिनांक है वो दिनांक लिख देना। मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम की दिनांक लिख दी है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप बोर्ड एग्जाम दोगे 22/2/2024 को, तो 22/2/2024 ही उसमें आप लिखना। ठीक है, उसके बाद आपको इधर लिख देना है भवदीय, आपका जो भी नाम है वो XYZ आपको लिख देना है, या फिर कैलाश साहू जो आपने उसमें यूज किया है पत्र में वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पत्र लिखना है। तो आपके जो है दोस्तों वो 4 नंबर जो हैं वो पूरे मिलेंगे। एग्जामर आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला, पूरे आपको 4 के 4 मार्क्स देगा, केवल आप इस तरीके से लिखोगे तभी। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रट लीजिए और लिख दीजिए, नहीं, आपको अपनी भाषा में लिखना है। अगर सोचिए इससे थोड़ा चेंज हो के आ गया, इसमें क्षेत्र आया, उसमें शहर आ गया, फिर आप क्या करोगे, तो आपको अपनी भाषा में इसको समझते हुए लिखना है, ना कि यही आपको रटना है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया भी है कि आपको किस तरह से लिखना है। आपको लास्ट की ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको धन्यवाद सहित दिनांक लिख देनी है, भवदीय जो भी है वो लिख देना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से पत्र लेकर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको उत्तर लिख के सबसे पहले वही लिखना है सेवा में जो भी है, उसके बाद अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसको लिखना है, उसके बाद किसी भी नगर निगम को लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ लिखना है। तो मुरादाबाद मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए ले लिया, नगर निगम में आपको लिखना है मुरादाबाद आपके स्थान हो गया। ठीक है, फिर विषय, ये दोस्तों बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से समझ लेना। विषय जितना आपका साफ सुथरा होगा उतने ही आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से विषय लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इसमें कलर फलर यूज कर रहा हूँ तो आप उसमें यूज मत करना। ठीक है, आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, और आपको सब्जेक्ट जो है वो ब्लैक पेन से ही लिखना है। उसके बाद आपको महोदय या मान्यवर जो भी करके सविनय निवेदन है इस करके आपको लिख देना अपनी भाषा में। आपका ये पत्र एकदम बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आपका पत्र लिख जाएगा दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पत्र कैसे लिखें, किस तरह से लिखें। तो आपका जो पत्र है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगला पत्र, आपका अगला पत्र क्या है, यह है फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य के लिए आवेदन पत्र। अब देखिए आप इससे खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर दोस्तों आप कहेंगे, आपका दोस्तों आप कमेंट कर कहेंगे तो मैं इसका दोस्तों सेकंड पार्ट बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके और इसके दोनों के ऊपर दोस्तों बना दूंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में फ़िलहाल एक ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना था मेरा मकसद, तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है। अगर दोस्तों आप इन दोनों को भी लिखना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं इन पे दोस्तों जो अगला पार्ट बना दूंगा और अगले पार्ट में ही इन दोनों को एक और एक इन दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने एक पत्र बताया, इसमें आपको टाइम क्यों लगा, आपको समझना बहुत ज़रूरी था इसलिए आपको इसमें टाइम लगा। अगले में आपको टाइम नहीं लगने वाला, बस थोड़ा ही आपको क्या है थोड़ा बहुत चेंज होगा, सेम प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये वाला पत्र और ये वाला पत्र दोनों ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर देना कि इनका दोस्तों अगला पार्ट चाहिए। ठीक है, इसका हम पार्ट जो है फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसका पार्ट जो है हम वो एक मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में इन दोनों पत्रों को आपको करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही करते हैं। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।